Hello, hi everyone. Today we'll discuss about the topic valuation. ये टॉपिक हमारे इसके टीचिंग नॉन टीचिंग सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है और जिस भी कोर्स में टीचिंग एप्टीट्यूड होता है उन सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं वैल्यूएशन क्या होता है। पहले हम देखेंगे असेसमेंट और इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है। असेसमेंट का मीनिंग ये होता है कि जो थ्रू आउट द ईयर हम बच्चों को डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स डायग्नोस करते हैं। जैसे हम लोग ये प्रोसेस होती है जो थ्रू आउट द ईयर चलती रहती है, बच्चों की समस्याओं का समाधान करना, उनको जो भी डिफ़िकल्टीज़ होती है उसको सॉल्व करना। मतलब डे टू डे हम उनको चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही हो और हम उनको सॉल्व करते जाते हैं। एक फॉर्मेटिव असेसमेंट इसको हम बोल सकते हैं। असेसमेंट मीन्स आकलन जो थ्रू आउट द ईयर होता है, और इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन जो आफ्टर एंड ऑफ द ईयर हम करते हैं। तो ये फॉर्मेटिव होता है, ये समेटिव होता है। फॉर्मेटिव यानी ऑनगोइंग चलता रहता है पूरे साल, समेटिव यानी जो साल के अंत में किया जाता है, और ये प्रोसेस है और वो प्रोडक्ट है। असेसमेंट इज अ प्रोसेस, मतलब ये पूरे साल चलती रहती है, और इवैल्यूएशन एज ए प्रोडक्ट ओरिएंटेड हम उसको देखते हैं कि हमने बच्चों ने फाइनली क्या सीखा। एट द एंड ऑफ द सेशन बच्चों ने क्या सीखा उसको हम देखते हैं। ये डायग्नोस्टिक इन द नेचर होता है। आकलन डायग्नोसिस कर सकते हैं हम, बच्चों की समस्याओं का निदान करते हैं थ्रू आउट द ईयर। और ये जजमेंटल होता है। जजमेंटल होता है आफ्टर एंड ऑफ द सेशन, कि हम बच्चों को ग्रेड देते हैं, उनको रैंक्स प्रोवाइड करते हैं, पास हुए फेल हुए, उनके सक्सेस और फेलियर को हम रैंक में डिनोट करते हैं। देन ये रिफ्लेक्टिव है और ये प्रिस्पेक्टिव है। फ्लेक्सिबल, फिक्स्ड। फ्लेक्सिबल ये चेंज होता रहता है, और फिक्स्ड है यानी कि इसमें रैंक हम देंगे बच्चे की सक्सेस और फेलियर को ही हम एट द एंड ऑफ द सेशन बताएंगे उनको एज ए इवैल्यूएशन करके कि बच्चे कैसे क्या सीखा है उसमें फाइनल एंड रिजल्ट। और ये फ्लेक्सिबल है, थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है, तो हम पूरे साल में सीखते रहते हैं कि हम बच्चों को क्या सिखा सकते हैं, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं ऐसे। और ये कोऑपरेटिव इन नेचर और कॉम्पिटिटिव है। फिर हम देखते हैं बिफोर इंस्ट्रक्शनल, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शनल, आफ्टर इंस्ट्रक्शनल। जो बिफोर इंस्ट्रक्शनल होता है इसको हम देख सकते हैं कि जैसे हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो एंट्रेंस टेस्ट होता है। नए नए बच्चों के लिए हम एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं। हम ये चेक करना चाहते हैं कि उनमें क्या पहले से नॉलेज ऑलरेडी है, उसको चेक करके ही उस बेस पे हम उनको हमारे स्कूल में या फिर हमारे कॉलेज में एडमिशन देते हैं। तो बिफोर इंस्ट्रक्शन यानी कि प्लेसमेंट इवैल्यूएशन और इनिशियल इवैल्यूएशन इसको हम बोलेंगे। ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन फॉर्मेटिव हो गया जो हमने अभी देखा था, डायग्नोस्टिक होता है, और ये फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों होता है वैसे, लेकिन इनफॉर्मल ज़्यादा होता है। आफ्टर इंस्ट्रक्शनल समेटिव होता है। आफ्टर एंड ऑफ द सेशन हम बच्चों को ग्रेड देते हैं, रैंक देते हैं, सक्सेस या फेलियर्स के बारे में हम उनको बताते हैं, बच्चे ने क्या सीखा वो देखते हैं। फिर हमारा यहाँ बात है फॉर्मेटिव और समेटिव में क्या डिफरेंस है। फॉर्मेटिव जैसे हमने क्विज सेशन लेते हैं वो फॉर्मेटिव में आएगा। मैस्ट्री टेस्ट लिया हमने तो वो आएगा हमारा समेटिव में। हम फीडबैक प्रोवाइड करते हैं टीचिंग के ऑनगोइंग टीचिंग में, और समेटिव में हम ग्रेडिंग सिस्टम देते हैं। इसमें बच्चों को इनकरेज करते हैं और सीखने के लिए, और यहाँ पे कुछ डिफाइन होते हैं रूल्स, मानक निर्धारित किए जाते हैं कि इस क्राइटेरिया पर बच्चों को पास करते हैं, इस पर फेल करते हैं, तो वो समेटिव में आता है। और इसको हम बोलते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। फॉर्मेटिव असेसमेंट को ही हम असेसमेंट फॉर लर्निंग बोलते हैं, और समेटिव असेसमेंट को हम बोलते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये प्रोग्रेसिव होता है, वो अचीवमेंट को बताता है। ये क्वालिटेटिव होता है और वो क्वांटिटेटिव होता है। फिर हम देखते हैं कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट और नॉन रेफरेंस टेस्ट। जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होता है इसमें पर्टिकुलर पैरामीटर्स होते हैं जिसके साथ हम बच्चों के परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। जैसे हमने 40% हमारा सिस्टम रखा कि इसके पार जिसके भी बच्चे के नंबर आएंगे उन सभी को पास किया जाएगा, तो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया हम लोग सेट करते हैं।
और नॉन प्रेफरेंस टेस्ट में क्या होता है कि रैंक दी जाती है बच्चों को, जहाँ पर भी हमको रैंक का वर्ड मिलता है तो हम बोलेंगे कि नॉन प्रेफरेंस टेस्ट है। 50 टॉप के बच्चों को रैंक मिली 50, उनमें से 10 बच्चों को हमने रैंक दिया कि 1 to 10 हम बच्चों को रैंक दे रहे हैं, वो हो गया हमारा नॉन प्रेफरेंस टेस्ट। जो इवैल्यूएशन होता है, उनको इवैल्यूएशन करने की कुछ टेक्निक्स होती है और उन टेक्निक्स को यूज़ करने के बाद हम कुछ टूल्स के थ्रू इवैल्यूएशन करते हैं। तो टेक्निक्स होती है सेल्फ रिस्पॉन्डिंग, टेस्टिंग, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, केस स्टडी। जैसे हमने इसमें से कोई टेक्निक ली, फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन करने के लिए हम जो टूल्स यूज़ करेंगे, हम कोई भी टूल्स यूज़ कर सकते हैं, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, एनेक्डोटल। चेकलिस्ट क्या होती है, यस और नो में हमको आंसर देना होता है। रेटिंग स्केल का 1 2 3 4 5 ऐसे हमको आंसर देना होता है। एनेक्डोटल क्या होता है कि इमोजीज होते हैं, एक्सप्रेशन के थ्रू हम बताते हैं उनको। तो वैसे ही टेस्ट होता है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होता है। तो ये टूल्स है और टेक्निक्स होती है, टेक्निक्स टूल्स यूज करके हम इवैल्यूएशन करते हैं। एक टेक्निक हमने देखा, बिना टूल्स यूज किए टेक्निक से हम इवैल्यूएशन नहीं कर सकते, तो टूल्स एंड टेक्निक्स होती है इवैल्यूएशन की। फिर आता है हमारा कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, CC, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेटिव, समेटिव और लर्निंग। कंटिन्यूस थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है। फॉर्मेटिव मतलब 4 टेस्ट होते हैं 10-10 नंबर के, और फिर जब हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम होते हैं 30-30 मार्क्स के। तो 100 मार्क्स का टोटल हमारा जो एग्जाम होता है, उसमें हम फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों, जो थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है और जो समेटिव होता है वो आफ्टर एंड ऑफ द सेशन होता है। फिर आता है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव, जिसमें स्कॉलर कोर्स करिकुलर एक्टिविटीज होती है, जिसमें एक तो फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट आ जाता है, जिसमें स्कॉलर एक्टिविटीज होती है मतलब स्कूल के अंदर ही। फिर आता है को करिकुलर एक्टिविटीज, जिसमें हम बच्चों को आर्ट वर्क्स ये सिखाते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है ऑल ओवर। तो ये हमारा था इवैल्यूएशन। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।